स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे कैमरा इंडस्ट्री वर्सेस फोटोग्राफर, यानी ये जो दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला नर्क जो हमें झेलना पड़ता है वो है बैटरी हेल्थ, और ये आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप फोटोग्राफी में उतर रहे हैं एज ए प्रोफेशन या एज ए सीरियस हॉबी, आपको सबसे पहले पता चलेगा कि बैटरी इकलौता ऐसा चीज़ है कैमरा में जिसका फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है। मतलब आप कुछ भी करके उसे बहुत लंबा नहीं खींच सकते। और यहाँ पे ये समझिए कि जनरली लोग का कैमरा एक ही रहता है, लेकिन बैटरी कम से कम 2 3 4 खपत हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आप हर कोई गुजरेगा जो या इसे रेगुलरली कर रहा है या मतलब प्रोफेशनल तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप मतलब प्रैक्टिकल ये होना चाहिए था कि जैसे नाइकॉन है तो नाइकॉन का अपना बैटरी सिस्टम है, मतलब कि एक बैटरी लगाओ काम खत्म। फिर आपका हो गया कैनन है तो वैसा होना चाहिए, सोनी है वैसा होना चाहिए। वैसा नहीं है कैमरा इंडस्ट्री में। कैमरा इंडस्ट्री में है कि कैमरा के अंदर, यानी कि कैनन का अगर आप लेते हैं और एक ही जैसे मॉडल्स में जिसका पावर रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट एक जैसा है, उसमें भी अलग सारे मॉडल्स है। ये तो मैंने कुछ मॉडल्स दिखाए, जैसे EL10 हो गया, E10 हो गया, E8 हो गया, E6 हो गया, E17 हो गया। ये सब तो सिर्फ कुछ मॉडल, ये सब सस्ते DSLRs में लगते हैं। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ऐसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है कस्टमर को, एज ए मेरे मतलब कस्टमर के तौर पर मैं बात करूँ तो। क्योंकि मेरे कैमरा में लगता है E17, एक बार कुछ गड़बड़ हो गया कि मेरा चार्जर उड़ गया। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ कैनन का प्रॉपर सर्विस है, प्रॉपर सर्विस स्टेशन है। मैं वहाँ जाके बात करता हूँ तो बोलते हैं कि आप बैटरी खरीदो। फिर गया सेल्स डिपार्टमेंट पे, जो है मतलब प्रॉपर वेरीफाइड सेल्स डिपार्टमेंट है। नहीं सर, E17 हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ E8 और E10 है। अच्छा ठीक है, बैटरी नहीं है तो ये चार्जर नहीं, वो भी नहीं है, सिर्फ ये है। और ये आप लोग में से हर लोग जो लोग कैनन के साथ डील करते हैं सबके साथ कभी ना कभी हो ही जाता है कि एग्जैक्ट जो मॉडल आपके में लगता है वो नहीं है। जब तक आप एकदम फिक्स्ड हाई एंड जैसा बात नहीं करो, जैसे कैनन 5D Mark III, वो इतना बिका कि उसका बैटरी हर जगह रखा रहता है, तो उस सबको हटाते हैं। आम पब्लिक के आम यूज़ों में आपको हमेशा ये वाला समस्या हो कि ये मॉडल हो सकता है कि आपको जाए दुकान में मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि गया और नहीं मिल रहा है। और फिर ये लिटरली मेरे केस में हुआ था कि चार्जर ख़राब हो गया था। तो ये था मेरा चार्जर, चार्जर खराब हो गया। अब चार्जर किसी के पास मिल नहीं रहा है, तो ये लिटरली मेरे एक दुकान में एक समझिए चाइनीज़ चार्जर को लेके, मतलब ये दूसरे मॉडल के लिए है, ये है शायद EL10 का, E10 का ये चार्जर है, उससे केबल निकाल के इसमें डाल दिया। और दोनों सेम कैमरा सीरीज के लिए बना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ये सब का वोल्टेज अलग है या केमिस्ट्री अलग है या मतलब मिली एम पावर भी 10 से 20% प्लस माइनस है। तो मतलब आराम से ये सारे को एक में रखा जा सकता था। या ऐसा होता कि अरे EL10 पहले रिलीज़ हुआ था तो 17 मतलब नेक्स्ट जनरेशन, वैसा नहीं है, बीच में ये सब पैरेलली चल रहा है। तो ये बहुत सीरियस समस्या है। और प्लस आप लोगों में से जितने लोग DSLR लिए होंगे या जिनके पास होगा या सोच रहे होंगे, गलती से मैं इसीलिए मना करता हूँ लेने के लिए, किसी में भी USB चार्जिंग नहीं है अभी भी। आप बहुत सारे DSLR खरीद सकते हैं जिसमें USB चार्जिंग नहीं है। मिररलेस में भी मतलब थैंकफुली मिररलेस में सब कंपनी सीख गई कि नहीं, लोगों को तकलीफ हो रहा है तो उसको सुधारना चाहते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मेरे लिए ये खरीदना ज़्यादा आसान था जो USB चार्जिंग करता है मेरे बैटरी को, और आप देख सकते हैं कि 2 बैटरी एक साथ चार्ज कर सकता हूँ। इस तरह का अगर आप खरीदना चाहें अपने ब्रांड के लिए, चाहे कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो सोनी हो, चाहे नाइकॉन हो, चाहे कैनन हो, गुड लक, आपको नहीं मिलने वाला। मतलब ये आराम से ये बनाया जा सकता था किसी भी इक्विपमेंट के लिए कि ये हमारी बैटरी है, ये आराम से USB चार्ज है। क्योंकि आप मान लीजिए ट्रैवल में जा रहे हैं, आप इस तरह का बैटरी क्रेडल लेके नहीं जाना चाहिए। और प्लस ये सब क्रेडल बहुत इनएफिशिएंट होता है, मतलब इतना बड़ा साइज में सिर्फ एक करता है और ये उतने साइज में 2 कर देता है। आराम से कर सकता है, और आराम से आप इसको USB लगाइए। आपके पास कहीं पर भी जा रहे हो, मोबाइल का व्यवस्था करोगे, मोबाइल करोगे तो यानी USB चार्जिंग का व्यवस्था करोगे, बैटरी बैंक्स रखोगे, आराम से सोचिए ऐसा कर सकते हैं। तो ये जेन्युइनली सबसे बड़ा तकलीफ होता है कस्टमर्स को कि बैटरी क्योंकि खपत होता है, बैटरी का खपत होता है, ये समझना बेहद जरूरी है। बैटरी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने खरीद लिया तो अब निश्चिंत रहिए, वो खपत होता है हर कुछ साल में, डिपेंड करता है आपका यूज़ कितना है। जैसे मेरे केस में मैंने अभी पहला बैटरी रिटायर किया, रिटायर ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया, अभी भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझे अब पता चल रहा है कि उस बैटरी का हालत उतना अच्छा नहीं है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग कराऊँ, बीच रिकॉर्डिंग में लो बैटरी एरर आ जाए, तो इसीलिए मैंने उसको हटाया, नया बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ऐसा होगा जो लोग भी रेगुलर दिन रात सुबह शाम यूज़ कर रहे हैं, ओरिजिनल बैटरी का भी लिमिट है, ऐसा नहीं कि वो अनंत चलेगा। मेरे केस में कहिए 2 3 साल का चला, उसके बाद मैंने बदल दिया। अभी उसको पूरा डिस्चार्ज नहीं करना चाहता हूँ, ताकि मतलब पूरा यूज़ नहीं कर देना चाहता कि मेरे पास चाहता हूँ कि एक ओके बैटरी रहे, एक हेल्दी बैटरी रहे। क्योंकि दोनों अगर ये मतलब उस बैटरी को मैं ये कर देता हूँ कि पूरा एकदम यूज़ कर देता, जब एकदम डेड हो जाता है तो बात रहेगा कभी मेरे पास बैकअप बैटरी नहीं रहेगा। इसीलिए मैं दोनों को थोड़ा सा बैलेंस करता हूँ, उसको रिटायर पहले ही कर दिया ताकि मेरे पास वो रहे। तो ये सबको समस्या होता है कि USB चार्जिंग नहीं है, आपको इस तरह का मतलब फर्स्ट पार्टी नहीं मिलने वाला USB चार्जर। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रैवल करते हैं, हॉबी के तौर पे करते हैं, तो ज़रूर ये सब में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत खुश रहिएगा।
और इस मामले में मैं थोड़ा खुश हूँ कि सोनी काफ़ी गलती से सीखा। तो सोनी ने क्या किया कि जितने उनके नए सीरीज़ A7 Mark III के बाद से, जिसमें सीरीज़ से उन्होंने Z100 बैटरी उतारा और ये उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया कि सोनी के फुल फ्रेम में ये बैटरी लगेगा, काम खत्म। फ़र्क नहीं पड़ता आप A7S3 ले रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता A7S2 ले रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप A7R सीरीज़ ले रहे हैं, A1 ले रहे हैं, A9 ले रहे हैं, सब फुल फ्रेम में ही आता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? एग्जाम्पल है, जैसे मैं अभी 2-3 शादी का देख चुका हूँ, 2-3 मतलब आँख के सामने देखो, सब लोग सोनी कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सब एक ही कैमरा मॉडल इस्तेमाल करना ही नहीं है। कोई जैसे जैसे वीडियो वाला जो है वो S सीरीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, और जो नॉर्मल है वो आपका ये R सीरीज़ को इस्तेमाल कर रहा है फोटोग्राफी के लिए। तो अब फ़ायदा क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका क्रू है, 3-4 लोग काम कर रहे हैं, 3-4 मतलब कैमरा है, सबका बैटरी अगर एक है तो सबका बैटरी एक जगह पे लाके आप चार्ज कर सकते हो। सबका बैटरी का मतलब जो स्पेयर बैटरी है वो भी आप टॉप अप रख सकते हो, एक ही चार्जर लेना पड़ेगा। कैनन के केस में रहेगा कि हाँ भैया इसके लिए अलग से बैटरी मॉडल है, इसके लिए अलग से बैटरी मॉडल है, सेम नाइकॉन के लिए भी वही है। तो ये समस्या सीरियस लोगों को तकलीफ होता है। तो सोनी ने ये एक अच्छा डिसीजन लिया, और इससे ये भी फायदा होता है कि अगर आप कल कोई यूएसबी चार्जर ले लेते, जो कि सोनी बहुत पहले से बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा था कि हर कैमरा बॉडी एज ए चार्जर बिहेव कर सके, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं, लेकिन आप कहीं मान लीजिए ट्रैवल कर रहे थे और एकाएक आप बैटरी क्रेडल भूल गए, इसी को हम लोग बैटरी क्रेडल कहते हैं, ये सब आप भूल गए तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो जाएगा, उतना फास्ट नहीं होगा, लेकिन लटकेंगे नहीं। डीएसएलआर केस में तो आप लटक जाएंगे कि नहीं नहीं भैया आपका तो हो गया, आपका कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये तकलीफ होता है लोगों को। आप लोग में से मैं लिख के दे सकता हूँ किसी ना किसी को ये तकलीफ हो चुका होगा, या खोजेंगे अरे हाँ हमको भी बैटरी का एक बार दिक्कत हुआ, या मतलब परेशानी होती है, कैनन हो नाइकॉन हो, ये सब सुधारने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा बैटरी बनाओ जो सोनी नाइकॉन कैनन सब में चले, वैसा नहीं है। लेकिन जैसे ड्रिल के केसेस में मतलब वायरलेस ड्रिल जो होते हैं, सबका बैटरी तो सेम रहता है ना कि भैया जैसे आप डिवॉल्ट का ले रहे हो, डिवॉल्ट के सारे में चलेगा, तो वैसे करके काम चलता है। यहाँ पे सब नौटंकी ये जो कर रहे हैं ये बहुत गंदा प्रदूषण करता है, ई वेस्ट बनाता है। मतलब आप खुद ही सोच लीजिए कि मुझे एक सिंपल चीज़ रिपेयर करना था और मैं खरीद ही नहीं सकता था क्योंकि किसी के पास EL17 नहीं था, और ये कैनन की जगह पे हो रहा है। अब कहोगे बड़े शहर में रहो, कितने लोग बड़े शहर में रहते हैं भाई? पूरा दुनिया तो बड़े शहर में नहीं रहता है। अब वहाँ पे भी मैं गारंटी दे सकता हूँ 2-3 दुकान में, अरे सर E6 का हमारे पास नहीं है, स्टॉक है। होता है इतना ज़्यादा बनाने में इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाता है, इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाता है तो कोई इसको स्टॉक नहीं रख सकता। तो ये समस्या सबसे पहला और जो हर किसी को गुजरना ही पड़ता है। थैंकफुली एक कंपनी थोड़ा सा सीखी कि भैया हमारा फुल फ्रेम अगर आप लेते हो शांति से मतलब समझिए Z100 लीजिए, खुश रहिए। तो ये सबसे पहला नरक है जो हम सब लोगों को झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं मेमोरी कार्ड वाला डिपार्टमेंट, यानी मेमोरी हेल्थ जो है। तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि हर कंपनी अपना नौटंकी करना शुरू की थी कि हम अपना कुछ कर देते थे। तो किसी में ये चलता था, CF कार्ड चलता था, किसी में सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड, सी फास्ट कार्ड चलते थे। तो मतलब बात था कि एक पेटा इंटरफेस जिसमें पिन देखते थे वो पेटा कार्ड्स होता था। जैसे आपका पेटा हार्ड ड्राइव्स आते थे वैसा पेटा कार्ड्स आता था। वो मतलब जनरली प्रो एंड में इस्तेमाल किया जाता था। SD कार्ड शुरू में उतना फास्ट नहीं होता था तो पेटा इस्तेमाल होता था। फिर हुआ कि वही फिजिकल स्टैंडर्ड को सेटा में बदल दिया गया और उसे सी फास्ट कार्ड कहा चलने लगा। इतना बड़ा सा सी फास्ट कार्ड, वो उतना पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन कैनन के कुछ कुछ मॉडल्स में है। और उस टाइम में कैनन ने एक्चुअली उस जगह पहुंच गया था कि उनका बफर परफॉर्मेंस परफेक्ट हो चुका था, यानी कि बफर का कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि बफर एम्प्टी का रेट कार्ड के रेट से मैच किया हुआ था। तो आराम से आप खींचते रहिए, जब तक आप कार्ड पूरा फुल नहीं हो जाता तब तक वो बफर मेंटेन कर सकता था। ये बहुत अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस का वही अपर लिमिट होना चाहिए कि आपका कार्ड मतलब फुल हो जाए तभी हम बफर रोकेंगे। बफर उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। मतलब ये सिर्फ कैनन को मैंने सिर्फ एक बार अचीव करते हुए देखा है। तो हर कंपनी अपना खुजली ट्राई करता है। कुछ था कि हम माइक्रो का SD दे देंगे, ये जनरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली कैमराज में आपको मिल सकता है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। तो यहाँ पे समझिए कि अभी भी SD कार्ड ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही जैसा SD कार्ड इस्तेमाल होता है। कहीं पे UHS-1 इस्तेमाल होता है, कहीं पे UHS-2 होता है। अब आप कहोगे कि नहीं सब जगह UHS-2 की जरूरत नहीं है, लेकिन बात है कि अगर कैमरा इंडस्ट्री डिसाइड कर लेता एज ए होल, कि एज ए होल भी छोड़ दीजिए ना, कि जैसे कैनन अपने में डिसाइड करता कि ठीक है मेरा 2015 के बाद से जितने मॉडल निकल रहे हैं UHS-2 उस टाइम मार्केट आ चुका था, उसको सब में दे देंगे। तो उससे क्या फायदा होता है? उससे बात होता है UHS-2 का दाम घट जाता और कंपनी को मैन्युफैक्चर करना सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि वो डबल मतलब ऑर्डर ज़्यादा करते, तो कि ना तो उसको ज़्यादा ऑर्डर किए, ना तो मतलब सप्लाई डिमांड वाला सर्किल फंस गया। तो UHS-1 भी अभी मार्केट में है और UHS-2 भी है। बात है कि दोनों महंगा है इसके चलते। तो होना ये चाहिए था कि UHS-1 आया, सब चीज़ हुआ बल्ले बल्ले अति उत्तम। फिर नए जनरेशन के कैमरा है 2015 के आसपास, सब UHS-2 में शिफ्ट करते थे। SD कार्ड जैसा ही दिखता लेकिन उसमें डबलिंग पिन होती है, तो आराम से काम निपट जाता। नहीं किया गया। कुछ कुछ में तो माइक्रो SD कार्ड मिल जाता है। ये मतलब ये मेरे भैया लिया था, उसमें शायद है नाइकॉन का 1 इंच वाला मिररलेस सिस्टम में इस्तेमाल किया गया था। और इस मामले में जैसे मैंने कहा कि बैटरी के मामले में सोनी सुधर गया, इसके मामले में सोनी लूज मोशन कर दिया। तो ये समझना जरूरी है कि सोनी ऐसा बहुत बार कर चुका है कि वो सुनता ही नहीं दुनिया की। वो है कि लाइक हम दुनिया में लूज मोशन करके रहेंगे, हम ई वेस्ट फैला के रहेंगे। आप लोग में से जिनका उम्र मतलब मेरे आसपास होगा 30 के आसपास, उनको पता होगा ये कचरा बीच में निकला था सोनी मेमोरी स्टिक प्रो, सोनी मेमोरी स्टिक प्रो डुओ, सोनी मेमोरी स्टिक ये मतलब मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था जिसमें ये लगता था
सोनी इरेक्सन के 810i वॉकमैन भी था मेरे पास, उसमें भी ये लगता था। तो ये समझना जरूरी है कि सोनी जबरदस्ती का इस टाइम तक एसडी एसोसिएशन बन चुका है, पूरी दुनिया एसडी में शिफ्ट कर रही है। सोनी के नहीं, हम कचरा फैलाएंगे दुनिया में, हम अपना ये बनाएंगे। और इसीलिए अगर आप सोनी का एकदम लेटेस्ट वाला फुल फ्रेम कैमरा नहीं देखते, उस पुराने वाले देखिए, इसका आपको ये लोगो दिखेगा। कारण ये कि वो अभी तक बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी मेंटेन कर रहे थे कि नहीं नहीं अगर किसी के पास हो, बात है कि सब आना बंद हो गया था। मतलब आपको आई थिंक 16 GB के आसपास, उससे आगे नहीं गया ये कभी, बंद हो गया। मतलब ऑब्वियसली फ्लॉप सिस्टम था, फ्लॉप हो गया। लेकिन फिर ये दोबारा यही गलती की है कि नए सीरीज जब निकाले, A7S3 जब रिलीज़ किया तो उसमें इन्होंने ये सिस्टम पहली बार उतारा। थैंकफुली इनका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अच्छा है, क्योंकि UHS-2 में आप निपटा सकते हैं, लेकिन एडवांस फंक्शंस के लिए आपको ये सी फास्ट कार्ड चाहिए। तो सी फास्ट नेक्स्ट जनरेशन जिसको सारी कंपनी इस्तेमाल करे, लेकिन वो सी फास्ट एक्सप्रेस जो है, CF एक्सप्रेस कार्ड्स जो हैं, इसका समझिए B वेरिएंट है। ये A वेरिएंट ज़बरदस्ती का उतार दिया मार्केट में। क्यों? और इसका साइड इफेक्ट देखिए कि अभी आप सोनी खरीदते हैं, बम आपका कैमरा है बहुत बढ़िया, लेकिन उसका परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको ये सब इस्तेमाल करना है, ठीक है, ये बिलता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सोनी मैन्युफैक्चर करता है। ये बहुत बड़ा समस्या है। और हाँ, शुरू में ये हमेशा होता है, एक्सपेक्टेड है। जैसे कि जब आपको बोल रहा हूँ सी फास्ट एक्सप्रेस, तो पहला दिन सैनडिस्क का नहीं आया था। अभी बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में, लेकिन पहला दिन नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है। तो सोनी के साथ क्यों नहीं हो रहा? बात है कि सब कंपनी, चाहे वो पैनासोनिक हो, इसको इस्तेमाल करती है, नाइकॉन हो, इसको इस्तेमाल करती है, कैनन हो, इसको इस्तेमाल करती है, सोनी के बड़े कैमरा हो, इसको इस्तेमाल करता है। तो सोनी जबरदस्ती का जो ये निकाली, मतलब समझिए एक तरह से माइक्रो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ज़रूरत नहीं, मतलब आराम से ये आप इस्तेमाल कर सकते थे, मार्केट में था, अवेलेबल था, आराम से। ऐसा हो सकता कि स्टैंडर्डाइज हो जाता, तो इसका भी दाम घटता और जो लोग ये खरीद रहे हैं उनको भी हेडेक नहीं रहता। इस मामले में सोनी ने जेन्युइनली एक कचरा काम किया। खैर थैंकफुली ये जो रखा है कि सब में UHS-2 स्लॉट एज ए बैकवर्ड्स कंपैटिबल लेयर दिया गया है, वो अच्छा है। तो और वो उन्हीं को दिक्कत करेगा जो A1 का फुल परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, उनको तो ये लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है भैया, आप A1 अफोर्ड कर सकते हो तो ये सब का एक्स्ट्रा कॉस्ट अफोर्ड करोगे। पर गीगाबाइट ये सब पागल जैसा महंगा है, पागल जैसा महंगा है पर गीगाबाइट। मतलब आप 20 टेराबाइट का हार्ड डिस्क खरीद ले, उतना दाम ही सबका आता है। 160 GB का, ज़्यादा का तो मिलता भी नहीं है, आप खरीद भी नहीं सकते 1 टेराबाइट तक, जबकि ये सब में आराम से 512 GB मार्केट में खुला मिल रहा है। तो मेमोरी के केस में सब लोग फंस रहे हैं कि UHS-2 हर जगह नहीं हुआ। जैसे कि मैं सबको कहता हूँ कैनन EOS RP ले लीजिए, लेकिन RP में UHS-2 नहीं है, UHS-1 है। तो अगर मान लीजिए UHS-2 सब में रहता, भले उसका परफॉर्मेंस यूज़ हो चाहे नहीं रहा, अगर आप कल को एडवांस कैमरा लेते तो कैरी ओवर हो जाता। कॉपी पेस्ट के टाइम में आपको आसानी होती कि कार्ड रीडर UHS-2 में सॉर्ट करता, तो आराम से 150 Mbps तक रीड राइट कर सकता है। और USB 3 नॉर्मल बेसिक USB 3 भी आपका 500 Mbps रीड राइट सपोर्ट कर सकता है। तो कार्ड ही लिमिट होना चाहिए था, तो वो नहीं किया गया। ये एक जेनुअनली समस्या बन जाती है। और हाँ, ये बात समझना जरूरी है, हर कोई आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कार्ड घिसता है, मतलब तो बोलेंगे कार्ड तो सॉलिड स्टेट है, फिजिकली क्या घिस रहा है इसमें। फिजिकली अगर समझना चाहते हैं, फिजिक्स के लेवल पर उतरना चाहते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिए, तो उसमें गेट होता है, गेट के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, फंस जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टेट। मतलब उससे आपको पता चलेगा वो ऑन है या ऑफ है, 0 या 1 है, फिर उसको आप फोर्स करके निकालते हो। अब बात है कि जितनी बार आप ये गेट से आर पार ऐसे टुक 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 कर रहे हो, गेट कमजोर हो जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि सॉलिड स्टेट में आपने डेटा डाल दिया वो सालों साल रहेगा, जनरली 10 साल के अंदर खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि गेट घिसता है, और ये आराम से होगा। जैसे मेरे केस में ये बहुत आसानी से पकड़ा जाता है कि मैं अपने कैमरा में सैनडिस्क का एक्सट्रीम प्रो इस्तेमाल कर रहा हूँ, आराम से। वो भी हर 2-3 साल में बताने लगा स्लो राइट एरर। इसीलिए अगर आप मेरा चैनल का बहुत शुरू का वीडियो देखिएगा तो 60 FPS में डालने की कोशिश कर रहा था। बाद में इतना जल्दी जल्दी वो मेरा मेमोरी कार्ड खाने लगा कि मैं आराम से 30 FPS पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेमोरी कार्ड घिस जाता है, सीधे बोलता है स्लो राइट एरर, स्लो राइट एरर। तो ये समझना ज़रूरी होता है कि आपको कार्ड घिसता है। खासतौर पे जो लोग वीडियोग्राफी करते हैं, रेगुलर करते हैं आप, और हाईएस्ट सेटिंग इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, आपका ये सब कार्ड बहुत जल्दी घिसेगा। तो हमेशा आपके पास बैकअप होना चाहिए, और आपको तैयार रहना होगा कि मतलब आपके दिमाग में, मतलब जो आप बजटिंग कर रहे हैं साल का, उसमें हो कि हर 2 साल में या 3 साल में मैं नया खरीद लूँगा। वेट मत कीजिए कि आपका कोई मेन शूट में कैमरा एरर मार गया, उस टाइम आप लटक जाइएगा, वेट कभी मत कीजिए। जनरली 2 या 3 साल आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चल जाएगा, नहीं भैया अब लग रहा है कि राइट स्पीड जो है थोड़ा धीमे हो रहा है, तो गड़बड़ हो सकता है। तो ये एक समस्या है। मतलब मैं जेन्युइनली हैरान हूँ कि सोनी नहीं सीखा मैजिक गेट वाला से, ज़रूरत नहीं था, ये थोड़ा सा छोटा है, मतलब क्यों ज़बरदस्ती का क्यों? बट सोनी, हम तो लूज मोशन करेंगे ही। अब बात करते हैं फ्लैश सेल जो हम लोग को झेलना पड़ रहा है। ये बहुत सारे फोटोग्राफर को पर्सनली लगता है, क्योंकि ये समझिए फ्लैश फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब चाहे वो वेडिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो, चाहे वो मैक्रो फोटोग्राफी हो, फ्लैश एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पीड लाइट। और कई बार तो आप फोटोग्राफर को ऐसे ही पहचानते हो कि फ्लैशेस खूब लेके घूमते रहते हैं, या फ्लैश का स्टैंड लगा लगा के घर काम करते हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो ज़रूरत पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि फर्स्ट पार्टी जितने ऑप्शन हैं, कई बार आपको सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे जैसा आप खोजना चाह रहे हैं। जैसे आपको कैनन का बहुत सारा ऑप्शन है, ये बात सही है, कैनन ग्लोबली देखें तो बहुत ऑप्शन है, लेकिन आधा से ज़्यादा तो इंडिया
में ये सेल ही नहीं करते, आप चाह के भी नहीं खरीद सकते। नाइकॉन के केस में भी वही है, लेकिन मान लीजिए इस तरह का बड़ा बड़ा फ्लैश चाहिए तो आप कहाँ से कर देंगे। तो साहब ये फर्स्ट पार्टी में जितने ऑप्शंस हैं, पहली बात सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हर जगह। दूसरी बात, जो आप चाहिए वो हो भी ना, ऐसा आराम से हो सकता है कि जैसे आप मैक्रो फ्लैश चाहते हैं कि जो 3 फ्लैश मतलब 120 डिग्री पे रखा हो, मिले ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरत होता है कि आपको जो चाहिए वो मिलता नहीं है कई बार, नॉट अप टू द मार्क, और कई बार होता है हाइपर एक्सपेंसिव। ये सब का प्राइस देखिएगा, मतलब सबसे छोटा मैं देखता हूँ 27-28 हज़ार का लिखता है, और 100 देखा है तो मैं बहुत छोटा 10 हज़ार का था। मतलब भाई कुछ ज़्यादा दाम नहीं है ये सब बेसिक टेक्नोलॉजी का। और फिर कंपनी क्या करती है, और ये हर कंपनी करती है, सोनी, नाइकॉन, कैनन सब करती है, कि कस्टम प्रोटोकॉल लगा देती है। अब बात है कि ये सब टेक्निकली फ्लैश जो है, फ्लैश का जो हॉट शू है, वो आप हमेशा सुनते हैं हॉट शू हॉट शू। हॉट शू एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड बनाया गया था ताकि सब कैमरा मैन्युफैक्चरर्स फ्लैश इस्तेमाल कर सके दूसरे का। वो आज भी कर सकते हैं, बस एडवांस फंक्शन बंद हो जाता है। आप देखते हो फ्लैश में एक आपका शू है और एक पिन है, ये ट्रिगर करने के लिए, ये आराम से हर कैमरा में काम करेगा, सिवाय कैनन का सबसे सस्ता में। वो कैनन पहली बार ऐसा मतलब एकदम सीधा लोगों को लूटने वाला कोशिश किया कि हम वो मिडिल पिन हटा देंगे। तो मिडिल पिन हटाने का साइड इफेक्ट ये हुआ कि कोई भी थर्ड पार्टी फ्लैश में चलता ही नहीं, उसमें आपको कैनन का फर्स्ट पार्टी ही खरीदना पड़ता है, और वो डेटा पिन का इस्तेमाल करके ट्रिगर कर रहे थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया? बात था कि आप बहुत सस्ता वाला मॉडल बेच रहे हो, उसमें प्रॉफिट तो होना नहीं है, लेकिन आप बेच रहे हो तो उसमें आप ये लोगों को फंसाना चाहते हो कि अगर आप फ्लैश लेना चाहते हो तो हमारा कर दो, तो उससे भी थोड़ा सा प्रॉफिट आ जाए। इट वॉज जस्ट स्टूपिड, इट वॉज जस्ट, वो बहुत गलत बात था। क्योंकि मतलब ऐसे बोलते हैं ना कैनन ट्रिपल हेलमेट, वो जब लोग कि भैया 150 साल से जो बनाया हुआ स्टैंडर्ड है उसको आप छेड़ दे रहे हो अपने नौटंकी के चक्कर में, तब लोगों को लगा कि नहीं भाई नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये समझना जरूरी। और ये तो मैं सिर्फ ट्रिगर का बात कर रहा हूँ, बहुत सारा एडवांस फंक्शन होता है, जैसे कि मतलब फास्ट फ्लैश कहा गया। तो उसमें क्या जाता है कि अगर आपका शटर ऐसे है, मतलब क्योंकि ग्लोबल शटर अभी तक किसी सब कैमरा में नहीं आया है, उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको शटर 3-4 बार फ्लैश करना पड़ता है। मतलब आपने खींचा फोटो तो शटर तो आपका ऐसे जा रहा है, लेकिन उसके बीच में फ्लैश 3-4 बार चलेगा। ये जनरली हाई सिंक स्पीड के लिए करना पड़ता है। साइड इफेक्ट इसके लिए कस्टम प्रोटोकॉल चाहिए, ताकि वो ढंग से बात कर सके, तुम 3 फ्लैश दो कि 4 फ्लैश दो कि 2 फ्लैश में ही हो जाएगा। कस्टम है ये, मतलब एक डेटा मतलब कम्युनिकेशन होता है। साइड इफेक्ट जितने भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर हैं उनको बैठ के माइक्रो कंट्रोलर लिखना पड़ता है कि भैया नाइकॉन है, सेट कीजिए कि नाइकॉन है, नाइकॉन के हिसाब से हम बात करेंगे। कैनन है, कैनन के हिसाब से सेट कीजिए। सोनी है, सोनी के हिसाब से बात करिए। ये अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव बना देता है, कोई कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है, और ये आपका एक हेडेक बन जाएगा, खासतौर पे अगर आप खूब सारे फ्लैशेस के साथ डील कर रहे हैं। और कौन खूब फ्लैशेस, आप कभी जाइए ना किसी महंगे शादी में, कई सारे आपको फ्लैशेस दिख जाएंगे, सबको रिमोट ट्रिगर करना वो भी एक अलग हेडेक बन जाता है। तो ये एक बहुत सीरियस समस्या बन जाता है कि जो आपका दिमाग परेशान करेगा कि भैया क्या नौटंकी है। मतलब आराम से हो सकता है कि आपने थर्ड पार्टी कंपनी का खूब सारा फ्लैश रख दिया, आप तो सोच रहे हो कि हाँ भाई चलो मान लो कल को मेरा कैमरा बॉडी भी बदलता हूँ, फ्लैश सब चलेगा, नहीं नहीं कस्टम प्रोटोकॉल है सर, नहीं चलेगा, आपकी हम ले लेंगे। तो ये एक तीसरा नरक हमें झेलना पड़ता है। इस तीनों में से एक ना एक आपको झेलना पड़ेगा, इसकी गारंटी मेरी है। अब बात करते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है, कॉर्पोरेशन आपके दोस्त नहीं है, कोई भी कंपनी आपका दोस्त नहीं। कंपनी पैसा कमाने के लिए आया, चाहे वो सोनी हो, चाहे कैनन हो, चाहे नाइकॉन हो, और वो आपसे लड़ रहा है। अब बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हो रहा है, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हो रहा है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ता है, जितने भी फोटोग्राफर हैं उनका लाइफ मुश्किल हो रहा है और महंगा पड़ता जा रहा है। महंगा पड़ने से ये दिक्कत हो रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन घटे जा रहा है। यानी कि अगर आपका कैमरा 2 लाख में पिछले साल मिल रहा था, अब 2,50,000 में मिल रहा है। कस्टमर को आप नहीं बोल सकते कि सर थोड़ा सा आप रेट बढ़ाइए, थोड़ा ही आप बढ़ा सकते हो, ज़्यादा बढ़ाओगे तो लोग हम दूसरा फोटोग्राफर वापस करें। और मान लीजिए कोई नया फोटोग्राफर आया, वो अपना नाम कमाने के चक्कर में कम दाम में कर देगा। आप लोग के साथ ऐसा हो चुका होगा कि अरे मैं जैसे मान लीजिए 1,20,000 मांग रहा था एक वेडिंग शूट का, और कोई आराम से बोला भैया हम 1 लाख में कर देंगे। लोग करते हैं, मैं भी करता, अगर मैं भी फोटोग्राफर रहता, मैं भी स्टार्टर रहता, तो मैं करता। मेरे को बस नाम चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लोग तो ये कर रहे हैं, तो वैसा कर सकते। लेकिन उससे दिक्कत होता है, प्रॉफिट मार्जिन घटने लगता है कि तब सबका एक्सपेक्टेशन हो जाता है भैया 1-2 लाख में निपटा दो। अब आप कैसे सिखाओगे कि भैया मेरा एक कैमरा का लेंस भी आता है 3.5-4 लाख में, ये आप कहाँ से सिखाओगे लोगों को। तो ये सबको असर पड़ता है कि कैमरा इक्विपमेंट्स का दाम जो ऐसे भावना में भाग रहा है, सीधा सीधा असर पड़ रहा है फोटोग्राफर का, वो भाग रहा है। और एक पॉइंट के बाद आम लोग, मिडिल क्लास वाले लोग फोटोग्राफर हायर करना कम कर देंगे, क्योंकि भैया सर 3-4 लाख हम आपको नहीं दे सकते। तो मतलब होता है, क्योंकि और प्लस सबको मोबाइल से खींच रहे हैं, तो उसका एक वाव फैक्टर भी घटे जा रहा है। और फिर ये समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। बात है कैमरा जितनी कंपनी है सब सफ़र कर रही है, सबका सेल्स घटा चल रहा है, और इसका सीधा असर पड़ता है कि कंपनी डेस्परेट हो जाती है और बैड डिसीजन लेने लगती है। ये हर कंपनी के साथ होता है, चाहे वो गोप्रो हो, चाहे वो मतलब आपका कैनन हो, नाइकॉन हो, सोनी हो।
मतलब एग्जाम देखिए, एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड का, ये रियल वर्ल्ड था, आप खुद से स्टॉक डेटा देख सकते हैं कि कैनन का सबसे हाईएस्ट जो पहुंचा था वो 2007 था। 2007 के बाद से वो कंटिन्यूस डिक्लाइन में है, यानी कि दोबारा कभी इसका वैल्यू उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचा। ये नाइकॉन का भी समझिए उसका है, लेकिन नाइकॉन भी 2007 के आसपास में सबसे ऊपर था, उसके बाद धड़धड़ा के नीचे उतर गया। सोनी बहुत ऊपर था 2003 में, क्योंकि मतलब 2003 से पहले ही कही है। सोनी कलर टीवी की दुनिया में बहुत बड़ा गैम्बल खेला था, ट्राई नॉट ट्रिनिटी डिस्प्ले करके, वो बहुत सक्सेस हुआ तो बहुत ऊपर चला गया था, उसका नीचे गया। लेकिन ग्रैंड टोटल देखें तो वो वापस रैंप अप कर रहा है। 2012 के आसपास वो बहुत नीचे चले गए थे, उनका मोबाइल डिवीजन डूब गया था, प्ले स्टेशन भी उतना नहीं सक्सेसफुल है, प्ले स्टेशन 3 का टाइम है ये। तो लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे कवर किया, इसीलिए सोनी का हालत सबसे बेटर है, क्योंकि भले आपको सोनी रेड में दिख रहा हो कि थोड़ा डाउन है, लेकिन उनका डाउन जो अभी चल रहा है वो 12,000 पे है। ये दोनों उस लेवल पे ही नहीं है, मतलब ये लोग, इसका पीक 5,000 भी नहीं पहुंचा था, इसका पीक 8,000 भी नहीं पहुंचा था। तो ये समझना जरूरी है कि कंपनी का स्टॉक वैल्यू अगर दिखने लगा कि आपका भूतकाल बेटर था, तो इन्वेस्टर्स पैसा खींचने लगता है कि भैया आपको हम पैसा देके फायदा क्या होगा, आपका तो ग्रोथ नहीं होगा। अब फायदा स्टॉक में जाने का मतलब ही होता है कि आप पैसा बाहर मार्केट से उठा रहे हो, लेकिन अगर आप उनको बढ़ा के वापस नहीं दे पाओगे, सब पैसा खींचने लगे, जिसे कोलैप्स कहते हैं। तो ये सब कोलैप्सिंग सिस्टम में चला गया। गोप्रो के साथ भी यही हो रहा है कि गोप्रो का स्टॉक बहुत ऊपर गया था, अब कंटिन्यूस नीचे पे है। मतलब कि यूट्यूब बोल रहा हूँ, गूगल में अगर आप सर्च करना चाहते हो तो मैक्स वाला बटन क्लिक करिए, या लाइफ टाइम वाला बटन। छोटी कंपनी मतलब जिसका लाइफ टाइम कम है उसको यहाँ लाइफ टाइम आ जाएगा, तो क्लिक मारिएगा, दिखेगा कि ऊपर गया था और नीचे आ गया, काम खत्म, वापस अब ऊपर चढ़ ही नहीं रहा है, यानी कि वो कंपनी लिटरली नीचे 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 जाते रहते बिक जाएगा। सेम ओलंपस के साथ हुआ, पैनासोनिक के साथ हो रहा है। तो पैनासोनिक ने क्या किया, पैनासोनिक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, जैसे सोनी कॉर्पोरेशन है, तो पैनासोनिक ने वो जो इमेजिंग डिवीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया कि वो हमारा ऑप्टिक्स डिवीजन में। तो ऑप्टिक्स में क्यों एब्जॉर्ब कर लिया, ऑप्टिक्स में बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक इक्विपमेंट हो जाता है, कैमरा इक्विपमेंट हो जाता है, जो इंडस्ट्री के लिए बनाया जाता है, वो सब में छिपा दिए, उसको कर दिया, कंपनी करती है। जब कोई भी डिपार्टमेंट नहीं बनाता तो उसको हजम कर लिया, ताकि बाहर दिखे नहीं कि नहीं हमारा एक डिपार्टमेंट जो पैसा नहीं बना रहा, ये कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी सब वही करते हैं, शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म लॉस ले लेती है। जैसे कि कैनन का वो करना, ट्रिपल हैमर करना, कि मतलब मैं जबरदस्ती का मिडिल पिन हटा दूँ, जो मतलब समझे ट्रस्ट जितना बड़ा आप लोगों का नुकसान कर दिए कि सबको, मतलब भले आपका डीएसएलआर बहुत अच्छा हो, भले ऐसा हो कि उतने कम दाम में कोई डीएसएलआर नहीं दे रहा है, जो कि बात सही है, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीप अगर आप कुछ इक्विपमेंट बनाते हो वो सिर्फ कचरा हो जाता है। क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन का एक फिजिक्स है, उसको आप एक दाम से ज़्यादा नीचे आप किसी चीज़ को नहीं उतार सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अभी भी आपको देना, मटेरियल कॉस्ट आपको अभी भी देना पड़ेगा। तो एक लिमिट से नीचे नहीं उतार सकते, वो आप वहाँ उतार दिए, भले वो कितना भी अच्छा हो। लेकिन सब लोग क्या बात किया उस कैमरा के बारे में कि भैया उसका सेंटर पिन हटाया गया है हॉट शूट से, आप दूसरा थर्ड पार्टी फ्लैश नहीं यूज़ कर सकते। और ये पता नहीं कैनन का किसी को नहीं समझ, अगर कोई आपका सबसे सस्ता मॉडल ले रहा है, उसके पास उतना पैसा नहीं होगा कि आपका फर्स्ट पार्टी फ्लैश ले सके, आप उसको फोर्स करेंगे, वो शांति से कैनन छोड़ देगा, दूसरे में चला जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी था। और बहुत सारे और एग्जांपल्स लिए, इसीलिए होता है कि मतलब ये जो डिप है, इसका असर पड़ता है कि कंपनी आपकी कैसे बैंड बजाने लगती है। ज़बरदस्ती का कई सारे मॉडल बनाए, बैटरी मॉडल, क्यों, ताकि ज़्यादा बिके। ऑन मतलब शॉर्ट टर्म में दिखेगा कि स्पाइक ऊपर चला, लेकिन कस्टमर का ये हटते जाएगा, फेथ हटता जाएगा, कस्टमर हाथ धो लेगा, भैया हम नहीं संभाल सकते आपको, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये समझना बेहद जरूरी है कि ये दोनों गोलायत साइज की कंपनी नाइकॉन और कैनन, दोनों का हालत कैसे हो गया कि स्टॉक घटता है, जबकि सोनी इस मार्केट में डूबते हुए मार्केट में उतरा, पूरा सिनेमा फोटोग्राफी इंडस्ट्री डूब रही है, उसमें डूबा और ऊपर जाने लगा। कारण वही था कि सोनी ने देखा कि ये लोग कुछ ज़्यादा लूट रहे हैं। मतलब एक होता है ना थोड़ा सा लूटो, एक होता नहीं हम आपको पूरा ले लेंगे। कस्टमर बोलता है भाई दर्द हो रहा है, इतना मत लो। तो वहीं पे हो रहा है। और यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि ये हर कंपनी के साथ दिक्कत है, और किसी भी कंपनी को कोई थप्पड़ मार के नहीं सिखा पा रहा है कि भाई तुम अपना गड्ढा खुद खोद रहे हो। तो हिसाब ये कि इसका असर क्या पड़ता है, R&D नहीं हो रहा है। यानी कि मेरे जनरली गुस्सा लग रहा है कि A7 Mark IV जब रिलीज़ किया गया, उसमें 4K 60 FPS आराम से दे सकते थे, क्योंकि इसमें वही प्रोसेसर है जो A1 में, और A1 का प्रोसेसर 55 मेगापिक्सल का सेंसर रीड करके उसे 8K निकाल सकता है। 33 मेगापिक्सल का रीड करके वो आराम से 4K 60 दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। ऐसा क्यों, ताकि वो A7S III को सेल कर सके। ये हमेशा होता है कि जब भी कंपनी डूबने लगती है, हम मॉडल खूब सारा निकालेंगे ताकि दिखे कि हमारा सब चीज़ चल रहा है, लेकिन कुछ होता नहीं, मतलब मटीरियल नहीं होता उनके पास। तो R&D नहीं है, इसीलिए देख लीजिए अभी तक इन तीनों में किसी ने ग्लोबल शटर नहीं डाला, और वो इकलौता रिसर्च मतलब एक स्टेप है जो बाकी है। और ग्लोबल शटर डालते ही बहुत सारी चीज़ और फायदा हो जाएगा, जैसे कि फ्लैश मतलब फ्लैशिंग का स्पीड इन्फिनिट हो जाएगा। इन्फिनिट कहना थोड़ा गलत हो गया, बट समझ लीजिए ऑलमोस्ट, फिर आपको हाई स्पीड फ्लैशिंग का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब फ्लैश फुल स्पीड पे काम करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस रोलिंग शटर होगा ही नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ बेनिफिट है, लेकिन कर नहीं रहे है, ये नहीं है, पैसा सबका घटे जा रहा है। और इंप्रूवमेंट के मामले में तो भगवान भरोसे, मतलब सोनी को लग गया कितना 8 साल लगा उसको कि अच्छा मेन्यू ऐसा होना चाहिए जो आदमी को PhD के बिना ही समझ में आ जाना चाहिए। मतलब कैनन को कितना टाइम समझ में आया। नाइकॉन का तो मुझे हंसी लगता है, नाइकॉन, हाँ नाइकॉन ही था कि नाइकॉन के CEO खुद बोलते थे मिररलेस इज जस्ट अ फैब।
वो मतलब आ रहा है, आ जाएगा, चल जाएगा, इसीलिए वो तो मजाक के तौर पे ये उतार दिए थे नाइकॉन जी सीरीज, यानी कि 1 इंच का मिररलेस। मतलब खुद सोचिए, कैनन एटलीस्ट एक स्मार्ट काम किया था कि वो भी मिररलेस को सीरियसली नहीं रहे थे, लेकिन जब उतारे तो उसको बहुत ज़्यादा नौटंकी नहीं किया, उसको APS-C पर रखे। फ़ायदा एम सीरीज कैनन का एक्चुअली सक्सेसफुल है, मतलब हर जगह नहीं है लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल है। तो साहब वही समझिए कि जब भी कोई कंपनी ऐसे हालत में ज़्यादा रहती है कि भैया आपका स्टॉक कभी ऊपर जा ही नहीं रहा, तो बहुत सारा मॉडल बनाएंगे और किसी भी मॉडल में पॉलिश नहीं होगा। और इसका साइड इफेक्ट होता है, कस्टमर को आप ट्रोल कर रहे हो कि हम आपकी ले लेंगे, और उसका सीधा असर पड़ता है लेस न्यू कस्टमर। ये समझना जरूरी है, कस्टमर जो पुराने, जैसे मान लीजिए मैं कैनन में हूँ, ये तो मैं लूँगा ही। या मैं अभी अभी तो जंप कर जाऊँगा कि मैं कैनन से अब थक गया हूँ कि भैया अब मैं सोनी में जा रहा हूँ, ठीक है मैं जाऊँगा उसमें चला जाऊँगा। लेकिन नए कस्टमर, यानी कि मैं फोटोग्राफी फील्ड में था, लेकिन कितने नए हॉबीज घुसेंगे, वो नंबर घटते जाएगा, उसका असर ये और नीचे चला जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी सब बेवकूफ़ी की, और मतलब अडाप्ट करने के, जगह मोबाइल फ़ोन आया उससे सीखने के, उसको समझने में अडाप्ट करने की जगह पे वो नहीं हम तो वैसे ही रहेंगे, हम 1970 से आगे डिज़ाइन बनाएंगे ही नहीं। चलो भूखे मरो। मतलब खुद सोच लिए कि ये कभी नहीं होना चाहिए। आप कभी भी अपना कंपनी का पोर्टफोलियो में ये नहीं दिखना चाहिए कि भैया हमारा 2007 वाज द हाईएस्ट टाइम। 2007 में भाई हो गया। मतलब कुछ दिन में तो कहेंगे 10 साल पहले या 20 साल पहले। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हालत बहुत ख़राब है हर कंपनी के लिए। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल के ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपका फोटोग्राफी से बैंड बज रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, कॉर्पोरेशन वर्सेस आप। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।